हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 5। इसके पहले जितने भी पढ़े हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर अभी डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है रासायनिक बंधन क्या है। रासायनिक बंधन, ठीक है। तो देखिए इसमें बोलते हैं वह रासायनिक बल जिसके कारण किसी अणु के सभी परमाणु आपस में बंधे रहते हैं उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। जिसके कारण किसी अणु के सभी परमाणु आपस में बंधे रहते हैं उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं रासायनिक बंधन के प्रकार। तो रासायनिक बंधन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन या इसी को बोलते हैं वैद्युत संयोजक को बोलते हैं आयनिक बंधन। आयनिक बंधन। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। अब देख लेते हैं वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन क्या होता है। तो इसमें बोलते हैं वह रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। वह रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं उसे वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं NaCl हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा, KCl हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सोडियम क्लोराइड को लेकर चलते हैं। तो देखिए NaCl, हमें पता है कि NaCl यानी इसमें हो गया पहले सोडियम, उसके बाद हो गया क्लोरीन। तो सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 11 और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 8 और बचा कितना लास्ट में 7। तो देखिए हमें पता है कि अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या साझा करेगा, जो भी है त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, साझा नहीं। यहाँ पर सोडियम जो है इसके बाहतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये जो है एगो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है उतना प्लस हो जाता है। यानी सोडियम जो है एगो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, यानी सोडियम पर जो है 1 प्लस। और क्लोरीन का बात करते हैं तो क्लोरीन के बाहतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। यानी इस पर जो है एगो माइनस। अब देखिए सोडियम पर एगो प्लस क्यों और क्लोरीन पर एगो माइनस क्यों। यानी सोडियम जो है त्याग करेगा तो उस पर प्लस ही क्यों लिखेंगे, और क्लोरीन जो है एगो ग्रहण करेगा किसी से लेगा तो उस पर माइनस ही क्यों लिखेंगे। नॉर्मली बात करते हैं तो देखिए हमें पता है कि त्याग कौन करता है बताइए तो। जिसके पास पैसा होता है वही ना, या जो धनी होता है वही ना, जिसके पास ज़्यादा होता है वही ना। यहाँ सोडियम का बात करें तो इसके पास एगो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको माने इसके बाहतम कक्षा में जो है 8 गो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ एगो एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या कर सकता है 7 गो ले सकता है, नहीं तो एगो दे सकता है, लेकिन 7 गो कैसे लेगा। यहाँ बात करें तो 4 से जिसका कम होगा वो क्या करेगा त्याग करेगा, और 4 से जिसका अधिक इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा ग्रहण करेगा, ठीक है। तो इसका 4 से कम है यानी त्याग करेगा, और त्याग करेगा तो इस पे क्या होगा एगो त्याग किया तो एगो प्लस, ठीक है। धनी आदमी ना त्याग करता है,
यानी धनी आदमी त्याग करता है चाहे दान देता है, धनी यानी धन, तो प्लस चार्ज। और यहाँ क्लोरीन का बात करें तो ये क्या किया, एगो ग्रहण किया, यानी इस पे एगो कर्ज चढ़ गया, एगो कर्ज चढ़ा ना, यानी कर्ज को माइनस में गिनते हैं ना। मान लीजिए कि 10 रुपया है मेरे पास और किसी से 2 रुपये कर्ज लिए हैं, तो 8 रुपया ना बचा, उसमें से घटाना ही ना पड़ेगा, तो माइनस। ठीक है, सोडियम पे भी बात करें तो वही होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास 10 रुपया है, किसी को दे दिए यानी हम क्या किए, उसको त्याग किए हैं। अभी जब त्याग किए हैं और मेरे पास कहीं से आ जाता है 100 रुपया, तो वो मेरे पास प्लस पॉइंट है ना, जो उसको 10 रुपया दिए हैं, यानी इसमें जो 10 उसको दिए थे 10 रुपया, वो मेरे पास जब 10 रुपया आएगा तो 100 में 10 रुपया ऐड होगा ना, यानी जोड़ाएगा यानी प्लस। ठीक है, अब इसमें माइनस, माने किस पे माइनस रहेगा किस पे प्लस, ये तो दिक्कत नहीं ना होगा। अब देखिए एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये अभी बाद में जान लेंगे कि कैसे इसमें स्थानांतरण हो रहा है। अभी देख लीजिए, जिस पे प्लस चार्ज होता है ना, चाहे जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, वो हमेशा जो होता है वो धातु होता है। ठीक है, हमेशा ही धातु होता है। और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, ठीक है, या जिसका 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक होती है, वो अधातु होता है। ठीक है, जितने भी धनात्मक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, धातु, और जितने भी ऋणात्मक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, अधातु। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसके 72 कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारा होगा धातु, और जिसके 72 कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारा होगा अधातु। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करें तो देखिए, सोडियम के 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए एगो इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा और क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। तो यहाँ फिलहाल सोडियम और क्लोरीन है, तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन ना लेगा, और चाहे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये सोडियम से ही ना लेगा। तो देखिए, तो यहाँ सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन के पास आ गया ना, ये यहाँ क्लोरीन के पास आ गया ना, यानी यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। तो इस प्रकार से जो भी बंधन बनता है उसको वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे चलिए एक और बता देता हूँ। यहाँ का बात करें तो एक यहाँ ले लेते हैं, ये वाला KCl। ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम, ये हो गया क्लोरीन, इसका जो परमाणु संख्या होता है 19 और इसका परमाणु संख्या 17। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1, इसका हो जाएगा 2 8 7। ठीक है, तो अब देखिए इसके 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके 72 कक्षा में 7। तो यानी ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, यानी वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन। ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन क्या है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि धातु और अधातु से बनने वाले बंधन को आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए अब पढ़ते हैं सहसंयोजक बंधन क्या है। तो देखिए इसमें बोलते हैं कि वह रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं, वह रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, जैसे में हो जाएगा हमारा Cl2 O2 N2। ठीक है,
अब देखिए यहाँ बात करते हैं Cl2 का। तो यहाँ 2 क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन के परमाणु संख्या जो है 17 होता है और इसके 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको क्या किए, बिंदु के द्वारा दिखा देते हैं, ठीक है। जिसके 72 कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको बिंदु के द्वारा दिखा देते हैं, उतने ही बिंदु के द्वारा तो होता है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। तो वही वाला रूल यहाँ पे फॉलो करते हैं। 7 गो है तो 7 गो लगा देते हैं। हमें पता है कि 4 को भरना है, उसके बाद रिपीट करना है, तो अब रिपीट कर देते हैं। हो गया। इस पे भी 7 गो, ठीक है। अब देखिए इसके पास 7 गो और इसके पास 7 गो। उसमें भी एक और चीज़ देखिए, यहाँ जो है ये वाला, ये 2 गो है तो इसको बोलते हैं युग्मित, ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये जो एक वाला है ना, एक वाला, उसको बोलते हैं अयुग्मित, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब जो भी माने साझा होगा इसमें तो वो युग्मित नहीं करता है। अगर नॉर्मली मानकर चलें तो इस क्लोरीन के पास 4 गो बेटा है, ठीक है, और इस क्लोरीन के पास 4 गो लड़की है या बेटी है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, इसका शादी हो गया है किसी से, इसका शादी हो गया है किसी से, और इसका भी शादी हो गया है किसी से। युग्मित का मतलब है कि किसी से शादी हो गया वो। तो अब बताइए, इन तीनों का जब शादी हो गया है तो पुनः किसी से शादी करेगा? हाँ, लड़का है तो कर सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा अब अपराध हो गया है तो इसलिए एक ही करेगा ना, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। देखिए एक एक शादी कर लिया यानी बच्चा ये, तो यही ना शादी करेगा। अब इसकी भी किसी इलेक्ट्रॉन के साथ करा देंगे तो हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ बात करें तो इसको 1 गो और चाहिए, ठीक है। 4 गो में से 3 गो का ये करा दिया है और ये भी 3 गो का करा दिया है, बचा इसका 1 और इसका भी 1, ठीक है। तो देखा देखा होती हो रहा है, आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, माने आपस में जब मिल रहे हैं तो ये वाला लड़की वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है यानी यहाँ का, वो इससे मिलने जा रही है, इससे मिलने जा रही है, यानी इसका अष्टक पूरा हो गया। वो संतुष्ट हो गया कि हाँ इसकी बेटी जो है मेरे बेटे से मिलने आ रही है, यानी मेरे चारों बेटे का जो है वो अब फिक्स हो गया, अब मेरे पास कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अष्टक भी पूरा हो जाता है। और इसका बात करें तो ये वाला इस क्लोरीन का लड़का जो है इसके पास आ रहा है तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया। जब ये क्लोरीन देखता है तो कहता है कि हाँ 3 गो का पहले कर दिए हैं, ये आ रहा है मिलने, तो ये आपस में कर लेगा। तो क्या होगा, इसका भी चिंता खत्म। और ऐसे इलेक्ट्रॉन देखें तो इसका भी अष्टक पूरा। तो देखिए ये कैसे क्या होता है, अगर नॉर्मली इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी से कुछ नहीं करता है, वो शादी हो गया, वो अपने लाइफ जी रहा है। कुछ भी होता है तो जहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बचता है ना, जिसको अयुग्मित बोलते हैं, जिसको अयुग्मित बोलते हैं, वही क्या करता है, वही जो है किसी से साझा करता है, ठीक है। तो यहाँ जो है क्लोरीन का बात करें तो 1 इसका और 1 इसका, यही आपस में साझा करके बनाता है, ठीक है। और इस प्रकार से जो भी बंधन बनते हैं उसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और देखिए यहाँ ये जो बना है ना, वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ मानकर चलते हैं तो यहाँ सोडियम का बात करें और यहाँ क्लोरीन का, तो ये जो है पूरी तरह इसको दे दिया है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि वो पूरी तरह क्या किया है, उसकी शादी करा दिया है क्लोरीन वाले के साथ, ठीक है। यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन जो है इससे शादी करा दिया है इसको,
ठीक है। तो ये क्या किया, ये पूरी तरह यहाँ पे अपना स्थानांतरण कर लिया है, इसके घर से उठकर इसके घर पे आ गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी शादी नहीं हुआ है, ठीक है, यानी आपस में मिल रहे हैं, केवल मिल रहे हैं यानी साझा हो रहे हैं, ठीक है, स्थानांतरण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी बंधन बनते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, स्वसंयोजक बंधन। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं ऑक्सीजन का। यहाँ पर जो है 2 गो ऑक्सीजन लिए हैं, तो इसके बाहतम कक्षा में ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इसका परमाणु संख्या जो होता है 8 होता है। तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6, यानी इसके बाहतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 को बिंदु के द्वारा दिखा दे रहे हैं। कैसे हो गया, 4 को दिखाकर फिर रिपीट करते हैं, तो ये रिपीट हो गया। इसके भी बाहतम कक्षा में 6 को इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हो गया। यानी देखिए, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 गो चाहिए और इसको भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 गो चाहिए। तो ये आपस में ही क्या करेगा, साझा कर लेगा। साझा करने का मतलब हो गया कि जब इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये इससे ले लिया, और जब इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये इससे ले लिया। आपस में ही साझा करके एक दूसरे को संतुष्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। आपस में ही साझा करके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को संतुष्ट कर दे रहे हैं, अपना अष्टक पूरा दिखा रहे हैं। अगर इसका बाउंड बनाएं तो ये जो है ऑक्सीजन यहाँ तो 2 गो इलेक्ट्रॉन इसका, 2 गो इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये आपस में जुड़कर द्वितीय बाउंड का निर्माण करते हैं और ये आपस में जुड़कर एक और बाउंड का निर्माण कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर नाइट्रोजन का 2 गो नाइट्रोजन है ना, तो यहाँ पर बात करें तो ये हो गया 2 गो नाइट्रोजन। तो इसका नाइट्रोजन का परमाणु संख्या देखें तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या जो होता है 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 5, यानी इसके बाहतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 को बिंदु के द्वारा दिखा दिए। तो देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और यहीं पे लिख देते हैं 5। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखिए, इसके बाहतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 गो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो पूरी तरह तो मिलेगा नहीं इसको। तो क्या करेगा, आपस में ही साझा कर लेता है। बोलता है कि जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम ले लेना, जब मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा। तो इस प्रकार से इन दोनों का अष्टक पूरा हो जा रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पे जो बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, जिसको त्रिया बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये तीनों, ये साझेदारी के फलस्वरूप बन रहा है, इसलिए स्वसंयोजक बंधन। और एक और बात बोलूँ कि आप स्वसंयोजक बंधन के प्रकार भी सीख गए, ठीक है, क्योंकि स्वसंयोजक बंधन के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। स्वसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है एकल सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है द्विक सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन। और तीसरा जो होता है वो होता है त्रिक सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। ठीक है, त्रिक सहसंयोजक बंधन। अब देखिए, एकल सहसंयोजक बंधन क्या होता है, तो इसमें बोलते हैं एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, एक एक, एकल यानी एक, द्वि यानी 2, त्रि यानी 3, और सहसंयोजक बंधन का तो मतलब पता है, साझेदारी के फलस्वरूप बनने का उसमें। तो एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक को एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे में देखें, यहाँ पर इसका एगो इलेक्ट्रॉन था, इसका एगो इलेक्ट्रॉन था, आपस में साझा किया, एक एक इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप ये बंध बना है ना। इसका एगो इलेक्ट्रॉन, इसका एगो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ कर तब एगो बंध बनाया। तो एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक को या बंधन को क्या कहते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन।
उसके बाद देखिए द्विक सहसंयोजक बंधन, तो देखिए यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है ना आपस में, तो दो दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक को या बंधन को द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, तो ये त्रिक सहसंयोजक बंधन क्या होगा? हाँ सही सोच रहे हैं, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को या यौगिक को त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी बोलता है कि एकल बंध में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए एकल बंध में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाया है, यानी एकल बंध में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, और द्विबाउंड में कितना? एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका और एक इसका और एक इसका। देखिए तो 1 2 3 4 4, यानी द्विबाउंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 4। तो ट्रिपल बाउंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6। ठीक है, विद्युत संयोजक या आयनिक बंधन के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक को, ठीक है, विद्युत संयोजक या आयनिक बंधन के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो याद रख लीजिएगा, उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, विद्युत संयोजक या आयनिक बंधन के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक को बोलते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, आयनिक यौगिक। उसके बाद यहाँ बात करें तो सहसंयोजक बंधन के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक को, सहसंयोजक बंधन के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अगर आयनिक बंधन के फलस्वरूप यौगिक बनेगा तो आयनिक यौगिक, और सहसंयोजक बंधन के फलस्वरूप यौगिक बनेगा तो सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि रासायनिक बंधन से रिलेटेड जितने भी हमारे सवाल थे वो आज आपको समझ में आया होगा। अभी भी आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे रिलेटेड अब कोई भी सवाल ऐसा आपके मन में होगा जो आपको नहीं पता होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।